नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की करंट अफेयर्स में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही आंसर होगा बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। अगला प्रश्न है, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नादिर गोदरेज को गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? भारत और किस देश के बीच जयनगर रेल सेवा शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच। जयनगर बिहार में स्थित है और कुर्था नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को विकसित किया है डीआरडीओ और नौसेना ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी मेंस जेवलिन थ्रो की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा 2nd नंबर पर आ गए हैं जेवलिन थ्रो में। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त को गुजरात के किस शहर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन 13 अगस्त को किया गया है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त को किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, आगामी वर्ष में देश में पहली बार हाथियों और बाघों की जनगणना का कार्य एक साथ किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2022 में हाथियों और बाघों की जनगणना का कार्य एक साथ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गो अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गो अभियान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जेवर एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य। तो फ्रेंड्स, भारत में लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB का अध्यक्ष कौन है? तो वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर होगा। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस को चुना गया है? तो थप्पड़ को चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा थप्पड़ मूवी। अगला प्रश्न है, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार यानी शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो फ्रेंड्स, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्या बालन के नाम पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वीरभद्र सिंह राजा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है, सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। मोदी कैबिनेट ने कैबिनेट फेरबदल से पहले 6 जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 74वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर ने इसका किया है। 74वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अच्छा, कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। अगला प्रश्न है, 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा कंचन उगुसांदी, जिन्होंने 18 दर्रों को फतेह किया है। कोविड-19 उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने। इसका उत्तर होगा DRDO ने। अच्छा, तो कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा DRDO ने। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अनुवाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई का प्रबंधन करने वाला यह भारत में अपनी तरह का अलग केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा इस पुस्तक को करीना कपूर ने लिखा है, प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को। अगला प्रश्न है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 लोगों की मृत्यु होती है। द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ऑक्सफैम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य में बोनालू पर्व का आयोजन किया जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसमें महाकाली की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जेला एवॉन गार्डे को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने, उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और यही सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है जो उनके पूरे जीवन में मदद करेगा। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय के अधीन किया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में चेक गणराज्य की कोरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, द रामायण ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा बलजीत और तुलसी ने यह पुस्तक लिखी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो 35% बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, एरिक गर्सेट्टी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में एरिक सेट्टी को अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन पुरुष एकल फाइनल में इटली के मार्टियो बेरेटनी को हराकर 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच? यह एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो इटली इसका राइट आंसर होगा। इटली ने फुटबॉल टीम यूरो 2020 का खिताब जीता है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना एवं इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। इस योजना में टॉप 3 राज्य मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहले पर रहा है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर राज्य रहा है हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश ने स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ फ्लाइट अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ फ्लाइट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन्स के हिस्से के रूप में हर दिन 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं को यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा समीर बनर्जी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इनकी आयु केवल 17 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अगला प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है?
भीम यूपीआई को किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान में लॉन्च किया गया है। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? BHIM की, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? भारत के किस राज्य में लोमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में लोमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। लोमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। लोमरू हाथी रिजर्व लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड कायोप को 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर-अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में सितंबर-अक्टूबर महीने के अंतर्गत 2021 में डूरंड कप का 130 में आयोजन किया जाएगा। 130वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य। इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।